आप आंख बंद कर मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, मेरी ईमानदारी पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। 2010 के अंदर मेरे को 35 से 50 लाख तक का ऑफ़र दिया गया था कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने के लिए कि कांग्रेस के चेयरमैन को आप हम अपनी वोट दे दीजिए और हम आपको 5 नौकरी देंगे, 35 लाख मांगिए या 50 लाख मांगिए तो हम पैसे देंगे आपको। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि मेरे को 35,000 लोगों ने चुनकर एक एक वोट ने मेरे को जिला परिषद मेंबर बनाया है। मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को केवल और केवल मेरे समाज की ज़रूरत है। जिस समाज ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को जिला परिषद मेंबर बनाया है, मैं उनके साथ ये सौदेबाजी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अगर हम डिवाइड करें 35 लाख को या 50 लाख को, तो कुछ पैसा बनता है जो एक वोट की कीमत है, और इतने पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। वार्ड नंबर 1, आदमी नंबर 1, चिन्ह नंबर 1 और आपकी वोट नंबर 1। आप अपनी एक एक वोट जिला परिषद जींद के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार आपके अपने छोटे भाई, लाडले, शिक्षित, ईमानदार, संघर्ष, कर्मठ, क्रांतिकारी साथी को चुनाव चिन्ह जग के ऊपर बटन दबाकर कामयाब बनाए। मैं आपके मान सम्मान को दुगनी ताकत से और ज़्यादा मजबूत तरीके से और ज़्यादा मजबूत ताकत के साथ जिला परिषद जींद के अंदर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा, आपके मुद्दों के साथ काम करूंगा, आपकी बातों के साथ काम करूंगा, आपके भावनाओं के साथ काम करूंगा। मैं आपका हाथ पकड़कर, मैं वादा करता हूं, मैं आपका हाथ पकड़कर मुद्दे की नब्ज़ पकड़ने का काम करूंगा। पूरा दिखाना चाहूँगा, देखो वार्ड नंबर 1 से है ये, और जग भी दे रहे हैं, देखो जग भी लगा रहा के ऊपर गाड़ी का एक ये जग। दागज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मजीद कोत खिला रहा हूँ। फिलहाल गड्डी में खड़े हैं जो जींद जिले का गड्डी में, और मेरा गिला भाई है कश्मीरा हसडैर। बात करेंगे जो जिला परिषद के चुनाव, पंचायती चुनाव चल रहे हैं, वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी हैं, तो के कुछ मुद्दे लेकर चल रहे हैं गांव में, जावे के कुछ समस्या बन रही गांव वाले, के कुछ समस्या रखा है। अरे जुगर गांव में घूमे कितने गांव आए हैं, के कुछ गांव की समस्याएं लगी है। सबसे पहला तो राम राम भाई, और आपके जो पत्रकार साथी हैं, आपका स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए हो इतने दूर से, क्योंकि ये हरियाणा का अंतिम छोर है। यहाँ से आगे जाओगे तो पंजाब शुरू हो जाएगा, तो हम आपका यहाँ स्वागत भी करते हैं और हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। जी धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो जी भाई ये बताओ कितने गांव आपके जो जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से? जिला परिषद वार्ड नंबर 1 के अंदर 13 गाँव है। ये हसडैर, डिंडोली, पदार्थ खेड़ा, रेवर, पिपल था, गढ़ी, निपेवाड़ा, कोल, उजाना, खड़, डाबी, टेक सिंह, नारायणगढ़। अच्छा, ये 13 गाँव है। देखो इन गाँव में आप घूमे हो तो के कुछ समस्या लगी आपने, मुख्य के कुछ समस्या गाँव है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आज की जो समस्या है, राजनीतिक बदलाव। जी, जिला जिला परिषद जहां हम कहते हैं कि ये पंचायती और भाईचारे का चुनाव है, ठीक है, यही है, ये पंचायती चुनाव है, सारा सर्व समाज भाईचारे का चुनाव है। लेकिन यहाँ से एक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत भी होती है। यहाँ से आंकड़े तय होते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि राजनीति का जो प्रथम क्लास है वो जिला परिषद है, और यहाँ से अच्छे लोगों को ही चुनकर आना चाहिए और अच्छे लोगों को ही राजनीतिक रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दों को कम से कम, हरियाणा के पटल पर जो विधानसभा है वहाँ पर जो बड़े लीडर हैं, जो इस हरियाणा को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जिन्होंने इस भोले वाले लोगों का खून चूसा है, लोग उनसे परेशान हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि कम से कम जिला स्तर पर, जिला की जो विधान सभा है वो होती है जिला परिषद, और पंचायत की सबसे बड़ी ग्रामीण पंचायत की जो सबसे बड़ी बैठक है वो जिला परिषद होती है। तो वहाँ पर कम से कम लोगों की समस्याओं को मुखर रूप से एक ऐसे आदमी का चुनाव हो जो उनकी समस्याओं को, उनकी मौलिक ज़रूरतों को खुले तौर से उनकी बात रखे, उनकी बात करे। तो ये चीज़ें पब्लिक चाहती है। और हमारे ना अभी तक क्या होता है कि जो जिला परिषद का या ब्लॉक समिति का जो चुनाव है ना, ये मुद्दों से अलग होता है। लोग मुद्दों की बात नहीं करते इसके अंदर। लोग अपनी अपनी कहते हैं कि सर्व जातीय है, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, मेहनती, संघर्षशील। लोगों को पता है शिक्षित, ईमानदार, इलेक्शन के टाइम पे आओ मिलनसार, कर्मठ, उसी लोगों को सब पता है। लोग जानते हैं कि शिक्षित, पढ़ा लिखा है। सरकार ने तो वैसे नियम बना रखा है कि पढ़ा लिखा इलेक्शन लड़ेगा, ये तो बात ही नहीं है। शिक्षित तो सारे हैं। फिर बात आती है ईमानदारी। ईमानदारी क्या आती है? ईमानदारी ये नहीं है
कि मतलब आप लोग इलेक्शन को ईमानदारी से लड़ रहे हैं। ईमानदारी है आपकी सामाजिक ईमानदारी, आपके अंदर सामाजिक कितनी क्वालिटी है, आपके अंदर सामाजिक रूप से आप समाज के कितने जिम्मेदार हैं, आप लोगों के साथ उनकी बात रखने में कितने माहिर हैं, आप उनके सुख दुख में कितना शामिल होते हैं, आपके अंदर आर्थिक रूप से कितनी ईमानदारी है, आप बिकाऊ हैं या नहीं बिकाऊ हैं, या आप लोगों की जो जिला परिषद की वोट लेकर क्या आप उसको सरकार के कदमों में जाकर केवल कुछ पैसों के लिए कहीं आप उनको वेस्ट तो नहीं देंगे। ईमानदारी ये होती है, ये नहीं कि ईमानदारी हर आदमी अपने घर से ईमानदार है, कोई बेईमान थोड़ी है, लेकिन ईमानदारी समाज तय करेगा कि ईमानदार कौन है। देखो जी कश्मीरा जी, आप गांव में गए हो गए, एक निकासी की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिला है, बहुत से गांव में मिला है, तो आपके गांव में मिली होगी, तेरा गांव में। बिल्कुल, तो निकासी का जो मामला है मैंने ना मेरे ख्याल में पहला शख्स हूँ, क्योंकि मैंने 2010 में पहले भी चुनाव लड़ा था और मैं जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि सारे जितने भी हैं ना, सारे अपने काके ताऊ हैं, मामे हैं, मासी हैं, भाई हैं, सारी रिश्तेदारी होती है यहाँ पर, अपने लोकल गाँव हैं, सारे भाईचारा मजबूत होता है। तो मैंने वो चीज़ देखी है, उस समय अनुभव नहीं था, लेकिन एक 13 साल का एक दौर रहा है जिसमें मैंने सार्वजनिक मुद्दों के साथ अपने आप को सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। हर मुद्दे के साथ मैंने समाज के हर मुद्दे के साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया है, वो चाहे एट्रोसिटी के मामले हो, वो चाहे सर्वजातीय मंच बनाने की बात हो, वो चाहे अपने किसान आंदोलन की बात हो, सारे मुद्दे सामने निकल कर आए हैं। और जो आप निकासी की बात कर रहे हो ना, निकासी का तो मामला ही बिल्कुल छोटा सा है, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप उस समस्या को कैसे किस तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं। निकासी है, जोड़ की निकासी वो हो नहीं रही, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आप जिला प्रशासन से कहो पानी सख्त के खड्डे बना दो गांव के अंदर, 20 गांव का पानी तालाब में जाएगा ही नहीं। पंचायत की ज़मीन बहुत मिल जाएगी, पंचायत की ज़मीन बहुत मिल जाएगी, आप पानी सख्त के खड्डे बना दिए, 20 मकान है वहाँ पर आप 1 लाख रुपये ग्रांट जारी करो, 20 मकान का जो पानी है वो फिल्टर होकर धरती के नीचे जाएगा, जलस्तर बढ़ेगा। आपने ज़्यादा करना क्या है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका सोल्यूशन क्या है। निकासी का कोई सोल्यूशन नहीं है, कब तक करेंगे। आज आपने पाइपलाइन दबा दी, ठीक है, आने वाले समय उसके ऊपर ट्रक लग गया और वो पाइपलाइन वोल्ड होगी, टूट गई, फिर निकासी बंद है। लेकिन पानी सोख्त का खड्डा है जो वो एक ऐसा पक्का इलाज है निकासी का, अगर जोड़ में पानी नहीं जाएगा तो निकासी की समस्या ही नहीं है। ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, जो हमारा हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है नीलोखेड़ी, हमने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, हमें पता है ये कैसे बनता है और इसके बेनिफिट कितने हैं। ये चीज़ें हैं। पीने के पानी की कई जगह पानी सुथरा नहीं होता गाँव में, जो बाहर से लाना पड़ा है, तो वह भी तो दिक्कत बना है। बिल्कुल है, बिल्कुल। जो पीने के पानी की जो समस्या है वो, जैसे यहाँ हमारी जो बेल्ट है ये सरदार बेल्ट है, यहाँ पर पीने के पानी की समस्याएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे हमारा गांव उजाना है या हमारा गांव खड़ है, यहाँ पर पानी की समस्याएं हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कहावत है, कोस कोस पर बदले बाणी, 3 कोस पे पानी, 3 कोस पे पानी बदल जाता है, ठीक है। तो ये पानी की समस्याएं हैं और हमारा पूरा का पूरा फोकस जो रहेगा वो इन्हीं जन मुद्दों के ऊपर जिला परिषद के दौरान हमारा रहेगा। हम इन सारी चीज़ों को ग्राउंड पर लेकर चल रहे हैं और ये जो जिला परिषद हमें अनुदान देगी, हम उसका यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि उसका जो सही तरीके से, बिल्कुल राइट टू राइट, पॉइंट टू पॉइंट, हर उस मुद्दे के साथ उसका यूटिलाइजेशन हो और लोगों की समस्याओं का हल निकले। देखो सर, एक कई बार काम हम देखा हूँ, वारदात हुआ है, चोरी की है कि गाड़ी उठी, घोड़ा गाड़ी, पता नहीं क्या चोरी की वारदात, और भी बहुत सी वजह हैं। जो CCTV वगैरह होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास रहेगा? बिल्कुल, हमारी तरफ से ऐसा प्रयास रहेगा। हम CCTV के लिए सरकार को, जिला प्रशासन को भी हम इसके लिए दबाव बनाने का कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर कम से कम ऐसे सार्वजनिक जगहों पर जहां पर CCTV की ज़रूरत हो, जहां पर रोशनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चोरियां वहां होती हैं जहां पर लाइट नहीं है, ठीक है। और जो ऐसे जो तत्व होते हैं, जो इस तरह के आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो इन्हीं सुनसान जगहों का फ़ायदा उठाते हैं जहाँ पर अपराध होते हैं। और हम ऐसा सरकार के ऊपर जिला परिषद के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, दबाव डालेंगे। और अगर हमें मौका मिला, कोई ऐसी सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि गांव के अंदर CCTV को लगाने का काम किया गया, तो हम उसको CCTV कैमरे लगवाने के लिए ग्रांट का यूटिलाइजेशन करेंगे। और शिक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाओगे? शिक्षा के लिए देखिए, मैं पहला शख्स हूँ, मैं बीच में हमारी बात रहेगी थी कि मैंने अपना घोषणा पत्र सबसे पहले मैंने अपना घोषणा पत्र सचिन लिखा घोषणा पत्र तैयार किया था। घोषणा पत्र के अंदर मैंने क्या कहा था कि गाड़ी में है, घोषणा पत्र में मैंने तकरीबन मेरे 20
22 के तकरीबन पॉइंट है। हाँ। एजुकेशन जो पहले जो आज तक जो हम देखते हैं ना, एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मजदूर वर्ग है, हाँ 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 ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जी बिल्कुल। उनके लिए शिक्षा का पहला माध्यम तो सरकारी स्कूल है। हाँ और जो सरकार की जो पॉलिसी हैं वो सरकारी स्कूल को तो ख़त्म ही कर रहे हैं। जैसे अभी रैशनलाइजेशन हुआ था, तबादला नीति लेकर आए थे, इन्होंने वर्कलोड बढ़ा दिया, टीचरों का तबादला कर दिया। एक टीचर 4-4 घंटे लगातार पढ़ा रहा है, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है। शिक्षा का सत्र सरकार गिराने की कोशिश कर रही है ताकि गरीब मजदूर का बच्चा अच्छा नागरिक ना बन पाए, उसको अच्छी शिक्षा ना मिल पाए। अगर उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो अच्छा नागरिक कैसे बन पाएगा। देखिए हमारे इसके अंदर जो मेरा घोषणा पत्र था, आप देख सकते हैं, ये हमारा घोषणा पत्र है। आपके माध्यम से मैं जन समर्थन को ये घोषणा पत्र भी जारी करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके माध्यम से जनता के सामने रखना चाहूँगा। जैसे हमारे सभी गाँव के अंदर लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा होश उस शेरनी का दूध है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने उस शेरनी की तो व्यवस्था करनी है। शेरनी क्या है? शेरनी लाइब्रेरी है, वहाँ से दूध निकलेगा और बच्चे पिएंगे, और अगर बच्चे पिएंगे तो वो दहाड़ेंगे। सरकार नहीं चाहती, इसलिए रेजनलाइज पॉलिसी के तहत, तबादला नीति के तहत और मर्जर नीति के तहत इन्होंने स्कूलों को मर्ज कर दिया है। लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे, हम तो लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे तो प्रयास रहते हैं। हम तो कई गाँव के अंदर लाइब्रेरी स्थापित भी कर चुके हैं और हम आर्थिक रूप से हमारा सहयोग भी है। मैं कई लाइब्रेरी हैं, जैसे अपने उजाना है, धनौरी है, यहाँ हमारे गढ़ी में भी लाइब्रेरी है, हमारे करसिंधु में भी लाइब्रेरी है, नरवाणे के अंदर भी लाइब्रेरी है। मैं कई लाइब्रेरियों का तो बाकायदा मेंबर हूँ। हमारी तरफ से उन लाइब्रेरियों को समय समय पर अनुदान भी दिया गया है, मेरी तरफ से जो मुझसे बन पाता है। सभी सरकारी स्कूलों के अंदर पीने के व्यवस्था, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। मटकों के द्वारा पानी लिया जाता है। मटका क्या है? मटके का पानी, ठीक है, कुछ समय के लिए वो व्यवस्था कर देगा, लेकिन वो प्रॉपर चैनल थोड़ी है पानी का, उसके लिए प्रॉपर चैनल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पंप लगवाना या पाइपलाइन की व्यवस्था। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं, ताज़ा पानी मिलता रहेगा बच्चों को, ठीक है। सभी सरकारी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल की व्यवस्था। स्कूलों के अंदर क्या होता है, सरकार की पॉलिसी लंबे समय तक ना बिल नहीं भरते। कई बार स्कूलों के अंदर चोरियां हो जाती हैं, सिर्फ केवल दिन में तो ठीक है, टीचर रहते हैं वहाँ पर, लेकिन रात को चौकीदार की कमी की वजह से स्कूलों के अंदर चोरी हो जाती है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, ये तो मैंने तो मेरे गांव में कर भी दिया है ये चीज़, ठीक है। हमने उसके लिए प्रयास हमारे जारी हैं, लगातार जारी हैं। आने वाले हमारे गाँव के अंदर हमने ना जितने भी ये लाइट की व्यवस्था थी, हमने वहाँ पर एक जनरेटर है हमारे वहाँ पर, तकरीबन 1-1.5 लाख का है वो। वहाँ पर बिजली की समस्या ही खत्म, कोई समस्या नहीं वहाँ पर बिजली की, ठीक है। तो हम ऐसे चैनल है हमारा, हम करते रहते हैं इसके लिए। सभी सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय का निर्माण, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जो को एजुकेशन है, जहाँ पर सह शिक्षा है, वहाँ पर लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है, जैसे हमारे गाँव में नहीं था। तो हमने जिला परिषद के माध्यम से मैडम CO से बात करके हमने बायो टॉयलेट की व्यवस्था कराई, और उसके बाद D प्लान से अभी ना होते हुए, मैं मेंबर तो नहीं हूँ, मैं 2010 में था मेंबर, लेकिन अभी भी अपने प्रयास से वहाँ पर हमने 8 लाख की ग्रांट ली D प्लान से, और स्कूल के अंदर रंग रोगन या फर्नीचर की करने की व्यवस्था या उसकी विंडो खिड़की दरवाजे बदलवाने की व्यवस्था है, तो हमने वो उस पैसे के माध्यम से करी, ठीक है। बच्चों के बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर, क्या है कि देखो सबसे बड़ी बात है एटमॉस्फेयर की। हम बच्चों को कैसा वातावरण दे रहे हैं। जब बच्चा क्लास के अंदर एंट्री करता है, अगर क्लास के अंदर उसके हिसाब का फर्नीचर होना, उसकी आंखों को अच्छा लगे, वो उसका मन लगे वहाँ पर, तो फर्नीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर आरामदायक होना चाहिए बच्चों के लिए, ये नहीं कि उसके ऊपर बच्चा बैठा रहे और बाद में उठे उसकी कमर में दर्द हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम फर्नीचर की भी व्यवस्था ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए आरामदायक तरीके से बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर उपलब्ध हो उसके। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट लैब क्या है, स्मार्ट लैब का थोड़ा ऐसे पैसे में स्मार्ट लैब बन जाती है, ठीक है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट लैब होनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली में हर स्कूल के अंदर स्मार्ट लैब है। स्मार्ट लैब आपको टेक्निकल एजुकेशन देगी, आपको वैज्ञानिक एजुकेशन देगी। तो हमारा प्रयास रहेगा हर सरकारी स्कूल के अंदर स्मार्ट लैब की व्यवस्था करने की। सभी गाँव के मुख्य मार्ग, बस अड्डे पर रेन शेड का निर्माण। देखिए रेन शेड क्या है, बरसात आ गई, बस स्टैंड बहुत से गांव है, जैसे हमारे गांव नहीं है, दाताड़ में नहीं है, यहाँ गढ़ी में भी नहीं है रेन सेट, तो यहाँ लोगों को दुकान के अंदर जाना पड़ता है। हमारे ये प्रयास रहेंगे कि हर गांव के अंदर बस स्टैंड के ऊपर रेन सेट का निर्माण किया जाए, ताकि जो ये ग्रीष्म ऋतु काल है उसके दौरान मौसम में एक समय में
बदलाव हो जाता है, कोई पता नहीं कब बरसात हो जाए और कब ये सर्दियों में भी हाँ धुंध वगैरह बन जाए, तो आराम से लोग उस शेड के अंदर खड़े रहें, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और सभी गांव के मुख्य इमारत भवनों के लिए अनुदान, देखो जो गांव की इमारतें होती है ना, कहीं ना कहीं वो समाज का एक आईना होती है। जबकि हम किसी भी समुदाय के अंदर जाते हैं ना, उसका भवन बोलता है कि ये समाज कितना डेवलप है। अगर उसकी सार्वजनिक सामुदायिक भवन खंडित है ना, तो हम समझेंगे कि समाज के अंदर कहीं ना कहीं अभी कमी है। तो हम जिला परिषद के माध्यम से सभी गाँव के अंदर जो सामुदायिक भवन है वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, उसके लिए हम अनुदान जारी करने की ये हमारा प्राथमिक है। हम उसके लिए अनुदान जारी करेंगे हर 2 साल बाद, उसकी मरम्मत के लिए, उसके रंग रोगन के लिए, ताकि कोई भी बाहर का आदमी जब किसी भी गांव के अंदर किसी सामुदायिक भवन के अंदर जाए तो ये देखे कि हाँ वास्तव में इस गांव के अंदर वाकई में जो अपने भाईचारे की जो जगह है, चाहे वो चौपाल है, दरवाज़ा है, नौरा है, चबूतरा है, उसका रख रखाव अच्छे तरीके से हो, वो अच्छा लगे लोगों को। ठीक है। और सभी गाँवों के अंदर पब्लिक शौचालय का निर्माण, पब्लिक शौचालय क्या होते हैं? पब्लिक शौचालय की वजह से लोगों को, देखो शौचालय तो बन भी रहे हैं लेकिन वो खस्ता हालात में रहे हैं, बनाते हैं उसके बाद चलते नहीं, वो वहाँ पड़े रहे, पैसे लग जाए हैं। मैंने एक ना मैं एक अपने सुरजाखेड़ा के अंदर है, सुरजाखेड़ा के अंदर जो अपने एससी समुदाय के अंदर चमारा के अंदर चौपाल के नज़दीक एक छोटा सा पब्लिक शौचालय है, वो बिल्कुल वाटर ड्रेन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। उसमें ज़्यादा सा खर्चा नहीं था, मेरे ख्याल वो सारा 200-250 यूनिट के द्वारा बनाया गया। उसमें एक थल्ला सीमेंट का और थोड़ा सा रेता लगा और वो ऐसे ही निकालनी है उसकी 4 दीवारी। ठीक है। बाहर के आदमी को किसी घर के अंदर जाकर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर कि मैंने ये अपना इसमें जाना है। ठीक है। तो ये चीज़ें का हमारी प्रायोरिटी रह गई। गांव के गंदे पानी की व्यवस्था, गंदे पानी, गांव के गंदे पानी, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कदम रहेगा? स्वास्थ्य को लेकर हमारे ना, मैं खुद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, हमें पता है गाँव के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पर भी ये CHC या PHC की ज़रूरत है, हम उसके लिए जिला परिषद के माध्यम से ऐसे गाँव के अंदर CHC PHC बनवाने का काम करेंगे हम लोग। हम इनके लिए अनुदान जारी करेंगे और समय समय पर हम मेडिकल कैंप, चिकित्सा कैंप लगाने का भी काम करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और वार्ड नंबर 1 के जो लोग हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? वार्ड नंबर 1 के जो निवासी हैं, जो मतदाता हैं, ये मेरे अपने हैं। मेरा 15 साल का, मेरी 36 साल की उम्र में मैंने 20 साल इनके साथ गुजारे हैं। ठीक है। मैं इनके बीच में रहकर बड़ा हुआ हूँ। जिस व्यक्ति के साथ मैं 15 साल पहले आया था वो नौजवान था, अब मैं नौजवान हूँ, बुज़ुर्ग हो चुके, सब जानते हैं मुझे। मेरा इनके साथ अच्छा एक मुझे ये नहीं, हाँ, मेल मिला बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही मैं अभी इनके साथ तो मैं क्या अपील करूँगा, ये मुझे जानते हैं सारे के सारे, इनको पता है कि मैं कैसा हूँ। मैं संघर्ष आदमी हूँ, हमेशा रोड के ऊपर संघर्ष करने वाला आदमी हूँ, मैं धरातल के साथ जुड़ने वाला आदमी हूँ। किसान आंदोलन के दौरान मैंने मेरी अपनी जितने दिन किसान आंदोलन चला, मेरी पूरी हाजिरी रही। और मैं किसान आंदोलन जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। और ये अपने आप में एक मिसाल है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म लिया है जिसको SC कम्युनिटी बोलते हैं, और मैं हरियाणा का एकल आदमी हूँ जो इनका सेक्रेटरी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों का तो प्यार मेरे ऊपर हमेशा ही बना रहता है। मोर कड़े मारनी है। हाँ, तो मेरी ये भी है, देखिए किस्मत आदमी को कहते हैं कि बार बार मौके कम ही देती है, लेकिन मैं एकल आदमी हूँ जिसको किस्मत ने दोबारा मौका दिया है। मैंने 2010 के अंदर ना, मेरा चुनाव चिन्ह था, वो भी जग था। और देखिए इत्तेफाक की बात है, उस समय भी जग पहले नंबर पे था और अब की बार भी जग पहले ही नंबर पे है। तो मेरी अपील रहेगी, आपने कुछ नहीं देखना है, आपने संख्याएं नहीं देखनी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कुछ नहीं करना है। आपने जाना है और मशीन का जो पहला बटन है वो दबा देना है, सीधी वोट जग के ऊपर जाएगी। और जग 75% जग भर चुका है, आपने 25% और जोर लगाना है। जग भर गया है और जग भर चुका है। आपके आशीर्वाद से, आपके साथ सहयोग समर्थन से, आपका लाडला भाई, आपका बेटा, आपका संघर्षशील क्रांतिकारी साथी वार्ड नंबर 1 से डेफिनेटली विजय प्राप्त करेगा। और मेरी आपसे वादा है, आपका जो मान सम्मान है 2010 की तरह, मैं आपके मान सम्मान को बिल्कुल भी 1 इंच भी, रत्ती भर भी आपके मान सम्मान को नीचा नहीं होने दूंगा। आपके मान और सम्मान को दुगनी ताकत के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ लहराने का काम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। ठीक
ठीक है, मेरी ईमानदारी पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। 2010 के अंदर मेरे को 35 से 50 लाख तक का ऑफ़र दिया गया था कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने के लिए कि कांग्रेस के चेयरमैन को आप हम अपनी वोट दे दीजिए और हम आपको 5 नौकरी देंगे, 35 लाख मांगिए या 50 लाख मांगिए तो हम पैसे देंगे आपको। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि मेरे को 35,000 लोगों ने चुनकर एक एक वोट ने मेरे को जिला परिषद मेंबर बनाया है। मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को केवल और केवल मेरे समाज की ज़रूरत है। जिस समाज ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को जिला परिषद मेंबर बनाया है, मैं उनके साथ ये सौदेबाजी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अगर हम डिवाइड करें 35 लाख को या 50 लाख को तो कुछ पैसा बनता है जो एक वोट की कीमत है, और इतने पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है मेरे समाज की, मेरे भाईचारे की, मेरे सर्व समाज की, जो मेरे पे विश्वास करता है। और आगे भी अगर मेरे को समाज ने मौका दिया, मेरी ज़िंदगी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार ही रहेगी। मेरी अपील है मेरे सभी वार्ड नंबर 1 के साथियों को, मतदाताओं को, मैं आपका जाना पहचाना परखा ईमानदार शिक्षित क्रांतिकारी साथी हूँ। आपको पता है मेरा चुनाव चिन्ह जग है जो पहले नंबर पे है। वार्ड नंबर 1 का, वार्ड नंबर 1, आदमी नंबर 1, चिन्ह नंबर 1 और आपकी वोट नंबर 1। आप अपनी एक एक वोट जिला परिषद जींद के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार आपके अपने छोटे भाई, लाडले, शिक्षित, ईमानदार, संघर्ष कर्मठ क्रांतिकारी साथी को चुनाव चिन्ह जग के ऊपर बटन दबाकर कामयाब बनाए। मैं आपके मान सम्मान को दुगनी ताकत से और ज़्यादा मजबूत तरीके से और ज़्यादा मजबूत ताकत के साथ जिला परिषद जींद के अंदर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा, आपके मुद्दों के साथ काम करूंगा, आपकी बातों के साथ काम करूंगा, आपके भावनाओं के साथ काम करूंगा। मैं आपका हाथ पकड़कर, मैं वादा करता हूं, मैं आपका हाथ पकड़कर मुद्दे की नब्ज़ पकड़ने का काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों से मेरी पुनः अपील है, वार्ड नंबर 1 का मैं आपका साथी हूं, चुनाव चिन्ह मेरा जग है। आप चुनाव चिन्ह जग के ऊपर को अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। मेरी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो भाई के विचार सुनो और एक बार दिखाना चाहूँगा। देखो वार्ड नंबर 1 से है ये, और जग भी दे रहे, देखो जग भी लगा रहा है ऊपर गाड़ी का, एक ये जग है। जो चुनाव चिन्ह है वो आपने दिखला रहा है, एक परली साइड में है। तो भाई की विचारधारा किसी लगी है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।